This is Claudia Hernandez Santos, and she posted this video a few months after she took the life of her daughter, Arlie Naomi Proctor. This one is very difficult to stomach. The victim in this case was particularly vulnerable. She was a 3-year-old girl, and these were people that she trusts. It was her mother, her uncle, and her grandfather. Today, we learned that the official cause of death for this little girl is asphyxia due to suffocation, and the medical examiner has officially ruled this a homicide. क्लोडिया को ये यकीन था कि उसकी 3 साल की बेटी was possessed by a demonic spirit. तो क्लोडिया ने अपने फादर रेने ट्रायोरस हर्नांडेस एंड अपने ब्रदर रेने एरन हर्नांडेस की हेल्प से एक 12 घंटे का एक्सोसिज्म परफॉर्म करवाया अपनी 3 साल की बच्ची पर, which sadly resulted in her death. And the bizarre thing about this case is इस YouTube वीडियो में क्लोडिया उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है, but she shows no amount of regret or remorse whatsoever. This is the story of a woman who killed her toddler and laughed about it on YouTube. एक 2-3 साल के बच्चे का ऑलमोस्ट सारा टाइम उसके पेरेंट्स के साथ ही बीतता है। वो उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट होता है एंड हैंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है पेरेंट्स एंड बच्चे के बीच, जहां पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बच्चे का ख्याल करना, उसे सेफ रखना। अगर वो बच्चा कभी किसी बात से अपसेट हो, रोने लगे या उसे किसी तरह के नाइटमेयर्स आए, तो ये पेरेंट्स की जॉब होती है उसे बेटर फील करवाना, उसे गले लगाकर, उसे समझाकर या आइसक्रीम खिलाकर। पर जब आर्ली एक 3 साल की बच्ची एक ऐसे ही फेज से गुजर रही थी, तो उसकी मॉम ने कुछ ऐसा किया विच कॉस्टेड द लिटिल गर्ल हर लाइफ। क्लोडिया ने ये नोटिस किया कि उसकी बेटी आर्ली बार बार नींद से रोते हुए एंड चिल्लाते हुए जाग जाती थी, जो कि कोई बहुत बिजार बात नहीं थी। टॉडलर्स का ये बिहेवियर बहुत से रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि स्लीप टेरर्स, सेपरेशन एंजाइटी, कोई इलनेस या कोई भी और वजह। पर क्लोडिया को ये लगा कि आर्ली के इस बिहेवियर के पीछे कुछ और ही है, कुछ बहुत ही डार्क एंड सिनिस्टर। और इसी सस्पिशन के साथ क्लोडिया ने अपने ब्रदर एंड फादर को अप्रोच किया एंड उन सब ने मिलकर ये कंक्लूजन निकाला कि आर्ली के ऐसे बिहेवियर की वजह है कि उसे एक डिमोनिक स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है एंड शी नीड्स सम सीरियस हेल्प। आई मीन कोई भी इंसान अपने राइट माइंड में एक रोती हुई बच्ची को देखकर ये तो नहीं सोचेगा कि शी इज पोजेस्ड। आई मीन इट्स इररेशनल थिंकिंग। बट इस फैमिली का बैकग्राउंड जानने के बाद आई थिंक इट विल मेक अ मिनिस्कुल अमाउंट ऑफ सेंस। इग्लेसिया एवेंजेलिका अपोस्टोसी प्रोफेटास नाम का एक छोटा सा चर्च है 2nd स्ट्रीट सैन होजे में, जिसका प्रीस्ट कोई और नहीं रेने ट्रायोरस हर्नांडेस है, क्लोडिया के फादर, विच टेल्स अस कि उसकी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है एंड रेने ये बिलीव करते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो गॉड्स विल है। तो अपने इन्हीं बिलीव्स की वजह से वो सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आर्ली को एक एक्सोसिज्म की ज़रूरत है। तो सितंबर 24, 2022 की सुबह वो आर्ली को उस चर्च में ले जाते हैं और उसका एक्सोसिज्म शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि वो गॉड्स वर्क कर रहे हैं उस डीमन को आर्ली की बॉडी से निकाल कर। पर ये गॉड्स वर्क 12 घंटे का रूथलेस टॉर्चर बन गया उस 3 साल की बच्ची के लिए। आर्ली को एक्सोसिज्म की शुरुआत से पहले काफी घंटों तक भूखा रखा गया, She wasn't fed anything। और एक्सोसिज्म में उन्होंने आर्ली को उसकी गर्दन से पकड़ा एंड उसे फोर्स करने लगे टू थ्रो अप। उन्होंने बहुत ही वायलेंटली अपनी फिंगर्स एंड इवन अपना पूरा का पूरा हाथ शव कर दिया उसके थ्रोट में टू गेट हर टू प्यूक, ये सोचकर कि उसकी वॉमिट के साथ वो डीमन भी उसकी बॉडी से निकल जाएगा। दे वर रियली अग्रेसिव विद देयर अप्रोच। आई मीन वो उसके साथ ऐसे डील कर रहे थे कि वो कोई 3 साल की बच्ची नहीं, खुद सेटन है। एंड ये टॉर्चर पूरे 12 घंटे तक चला था, जिसमें आर्ली बहुत बार बीच बीच में बेहोश भी हुई थी एंड शी वाज लेफ्ट विद मल्टीपल हॉरिफिक इंजरीज टू हर बॉडी। वी कैन नॉट इवन इमेजिन उस 3 साल की बच्ची का टॉर्मेंट। जिस एक्सोसिज्म को उन्होंने गॉड्स वर्क का नाम दिया, वी कैन ओनली कॉल इट टॉर्चर, अ 12 आवर्स मर्सीलेस टॉर्चर दैट एंडेड अप टेकिंग द 3 years old लाइफ। आर्ली की डेथ अराउंड 6:30 PM पर हो गई थी एंड हैरानी की बात तो ये है कि उसके डिमाइस के 2 घंटे तक किसी ने भी पुलिस या एम्बुलेंस को फोन तक नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद से भी कोई भी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कराई आर्ली को, विच मेक्स यू वंडर कि इन लोगों की असली इंटेंशंस क्या थी। वॉज इट रियली एन एक्सोसिज्म और समथिंग एल्स? वॉज इट रियली अ चर्च और जस्ट अ कवर फॉर सम काइंड ऑफ कल्ट? 8:12 पर क्लोडिया ने फाइनली 911 पर कॉल किया एंड जब ऑफिसर्स आए तो उन्हें आर्ली पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिव मिली।
डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, बट सैडली इट वाज टू लेट। There was a delay in time before officers and emergency personnel were contacted. The reasoning behind that is obviously part of the investigation. We're still trying to wonder why anybody would delay in calling first responders. The concluded cause of death was asphyxia due to suffocation, which is no surprise ये जानने के बाद कि उन्होंने वो एक्सोसिज्म कैसे परफॉर्म किया था। इस हॉरिबल इंसिडेंट के बाद उस चर्च के लैंडलॉर्ड ने भी उन्हें 30 दिन का नोटिस देके वो चर्च खाली करवा दिया। ऑल्दो क्लोडिया और उसकी फैमिली ने पुलिस को उस इंसिडेंट के बारे में सब बता दिया था, बट फॉर सम रीजन उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। वो उस केस में सस्पेक्ट्स ही रहे, मे बी बिकॉज दिस केस डेल्ट विद एक्सोसिज्म एंड रिलीजन। But on January 22, Claudia was finally arrested and charged with homicide. And May 22nd तक Claudia के brother and उसके father भी arrest हो जाते हैं based on new evidence, and they will finally face the judgment in court. But before we get to the hearing, इस already messed up case में एक और bizarre twist आता है। Arrest से कुछ टाइम पहले Claudia एक YouTube चैनल बनाती है जहाँ पे एक वीडियो में वो अपनी बेटी आर्ली के डिमाइस के बारे में बात कर रही है। एंड उन वीडियोस में जो वो बात करती है एंड जिस वे में वो बिहेव करती है इज एक्चुअली वेरी शॉकिंग। इतना शॉकिंग कि इट मेक्स यू क्वेश्चन द मोटिव्स एंड इंटेंशंस ऑफ क्लॉडिया। From today's video, as you guys saw the title, I'm gonna be talking about my daughter. Okay, I'm not gonna be talking about how she passed away, but I'm gonna be talking about who she was. Like since before I got pregnant, when I got pregnant, you know, everything. Cause I want to talk about that. I want you guys to know who she was, because if she was alive, I would definitely have her in my video. I think it's really creepy जिस वे में क्लोडिया अपनी 3 साल की बेटी के बारे में बात करती है। इस वीडियो में वो बहुत ही नॉर्मल एक्ट करती है एंड उसके चेहरे पर अपनी बच्ची खो देने का जरा भी दुख तो छोड़ो, किसी भी तरह का गिल्ट भी नहीं है। सिंस आर्ली के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार क्लोडिया ही तो है। क्लोडिया उस वीडियो में अपने हॉरेंडस एक्ट्स को बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश करती है एंड ऑडियंस को ही गैसलाइट करती है कि उन्हें उसके लिए सॉरी फील करना चाहिए। You know, and that's something that gets to me, because it's like people weren't even there, but they want to be out here saying this and that because of how the situation looks. But if you weren't there, then you don't know. And उसके बाद क्लोडिया went on to say that everyone wants to know what happened to her, you know, her cause of death. A lot of people turned on me after my daughter passed away. A lot of people thought a lot of things because how the situation looked. I know what happened. I can sit here and be negative, but there's no point in me doing that. I cannot change what is. It is what it is. But now that the 3 culprits have been caught, Claudia, her father and her brother, they should face the sentence they deserve. और अगर वो कोर्ट में गिल्टी प्रूव होते हैं तो उन्हें 25 साल का प्रिजन टाइम मिल सकता है। कोर्ट में इनमें से किसी ने भी कुछ भी कन्फेस नहीं किया एंड जो डिफेंडेंट्स की लीगल टीम है दे आर यूजिंग ऑल दे कैन टू सेव क्लोडिया एंड हर फैमिली। डिफेंडेंट्स आर यूजिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज अ फैक्टर एंड इसीलिए इस केस में विटनेसेस का मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। इवन क्लोडिया के फादर ने भी अपने डिफेंस में ये कहा है कि इफ यू रीड द बाइबल यू विल सी दैट जीसस कास्ट अवे डीमंस एंड मेक सिक पीपल हेल्दी अगेन। इट्स नॉट व्हेन आई वांट टू डू इट, it's when God in his will wants to heal the person. The preacher is like an instrument of God. What we do is what God says. I'm actually very curious on what you guys think of his statement. क्या उसका खुद को एक गॉड की पनिशमेंट्स डिलीवर करने का जरिया मानकर एक्सोर्सिज्म और मैनस्लॉटर करना जस्टिफाइड है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। एंड आई नो दिस डील्स विद रिलीजन व्हिच कैन बी रियली कंट्रोवर्शियल एंड सेंसिटिव टॉपिक, तो आई वुड लव अगर आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस रिस्पेक्टफुली रखेंगे। अभी इस केस पे कोई फाइनल वर्डिक्ट तो सामने नहीं आया है, बट आई एम श्योर अगर सब कुछ सही चलता रहा तो क्लॉडिया और उसकी फैमिली को एक लंबा प्रिजन टाइम फेस करना पड़ेगा। एंड आई बिलीव ऐसे प्रीचर्स को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिकॉग्नाइज कर पाए और उसे सीधा ही डिमोनिक प्रेजेंस का नाम ना दें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दिस, सो आई वुड लव अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।